हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल था पूर्णिमा। मैं, ज्ञामी और ज्ञामी के पिताश्री तीनों लोग गए थे पूर्णिमा को स्नान करने के लिए, क्योंकि हम लोग व्रत रहते हैं तो बनारस हैं तो फिर अस्सी घाट जाके स्नान करना तो बनता ही है। और जो भी आपके नियर अबाउट जो भी घाट है आप वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन किया हुआ स्नान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग भी पूर्णिमा के दिन अस्सी घाट जा रहे हैं। वैसे तो मैंने ये सोचा है कि मैं हर पूर्णिमा के दिन अस्सी घाट पे जाऊंगी, बट लेट्स सी कि कितना हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है तो हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं पूर्णिमा के दिन जाऊँ, स्नान करूँ, वहाँ पे पूजा करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हम लोग ऐसे निकल जाते हैं। हर मॉर्निंग का टाइम है, 6 AM हो रहा है, तो अभी उतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है। बट जैसे जैसे ही हम लोग जाने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अस्सी घाट तो भीड़ होता ही है, प्लस पूरे रोड में भीड़ हो जाती है। वैसे तो बनारस में आप कहीं भी रहें तो अस्सी घाट जाने के लिए बहुत सारा ऐसा रूट है कि हर रूट से आप जा सकते हैं। तो मैं जब निकलती हूँ अपने घर से ना, तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे रूट हैं जहाँ से आप अस्सी घाट पे जा सकते हैं। और सुबह की टाइम थी तो यहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे जिनको नाव बोलते हैं। वो लोग बाल वगैरह क्लीन करते हैं बच्चों का, तो उन्होंने बोला कि अगर मुंडन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। बट ज्ञामी का मुंडन तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, तो मुंडन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग पहुँच गए हैं अस्सी घाट और अब सीधे जाएंगे अस्सी घाट की तरफ। मॉर्निंग है बट यहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है, खासकर पूर्णिमा के दिन तो हमेशा ही रहता है। और मुझे एक बात और पता चली, जहाँ पे हम जाके पूजा कर रहे थे ना, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो कि वो खुद बनारस की ही रहने वाली हैं, और वो डेली गंगा जी स्नान करती हैं और डेली वहाँ पे शंकर जी का पूजा करती हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि यार हम लोग बनारस में रह के गंगा जी स्नान नहीं कर रहे हैं और डेली नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, हर महीने में एकादशी आती है, प्रदोष आता है, अगर ऐसा नियम बनाया जाए कि पूर्णिमा के दिन ही या प्रदोष के दिन ही जाके अस्सी घाट स्नान करें, वहाँ पे पूजा करें, दान पुण्य करें, तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा खुद के लिए। बिल्कुल बताएंगे। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे आते हैं तो इससे ही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि दोपहर में इतनी तेज धूप होती है, धूप में यहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और लेकिन अगर आप शाम में और मॉर्निंग में आते हैं तो आपको सबसे बेस्ट व्यू यहाँ पे दिखता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पे आकर ये पता चलता है कि माया दुनिया रिश्तेदार ये सब कुछ नहीं है, और सच्चा है तो भगवान ही होता है, और सच्चे नहीं है इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि आप चाहें। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम है। मैं नहा के निकल चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन खासकर आते हैं स्नान करने के लिए। और यहाँ पे ज्ञामी और ज्ञामी की पिताश्री दोनों लोग स्नान कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। मैं तो जल्दी से स्नान करके निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करने में टाइम लगता है, लड़कों को तो फिर भी बहुत कम टाइम लगता है। और ज्ञामी कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है, ज्ञामी को बहुत अच्छा लगता है, ज्ञामी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उसे पानी से इतना लगाव होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ज्ञामी को ऑलरेडी ही पानी दे के बहुत मज़ा आ जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना, मुझे लग रहा था कि धूप में इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, बट जैसे ही जैसे टाइम जा रहा था यहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउड होते जा रहा था।
चढ़ाने के बाद यहाँ पे शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे अगर आप अस्सी घाट पे आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे आपको पूजा की कोई टेंशन नहीं है। मंदिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि काशी है, काशी में हर गली में इतनी ज़्यादा शिवलिंग रखे हुए हैं कि आप आराम से पूजा कर सकते हैं। बना दीजिए। और अगर आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा बेस्ट व्यू दिखेगा। सामने रामनगर का पुल दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं। अभी तो उतनी ज़्यादा बोट्स नहीं चल रही हैं, बट अगर शाम के टाइम पे आप आते हैं ना तो आपको बहुत सारी बोट्स दिखाई देंगी जो कि कंटिन्यू चलती रहती हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बहुत सारे मंदिर तो ऑलरेडी आपको दिख जाएंगे और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। बट ज़्यादा तेज़ धूप होगी ना तो यहाँ पे आराम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा लगती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारा ऐसा जगह बनाया गया है। यहाँ पे नीम का पेड़ है और पीपल का पेड़ है और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं। और नीचे पूरा घाट है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ग्यामी को लग जाता है भूख तो ग्यामी का बॉटल मैं कहीं भी जाती हूँ तो कैरी करती हूँ, क्योंकि ग्यामी को कभी भी भूख लग सकता है, वो तो चुप हो ही नहीं सकती है। घर आने के बाद प्राइमरी स्कूल है जस्ट हम लोग के बगल में, तो वहाँ पे पोलियो ड्रॉप लाया जा रहा था तो मैं ग्यामी को लेके जाती हूँ उसकी दादी के साथ। तो ग्यामी जब पोलियो ड्रॉप पी लेती है उसके बाद ग्यामी को स्लाइडर लगा रहता है और प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पे स्लाइडर, स्विंग, ये सारा कुछ वहाँ पे लगा रहता है, बट वो लॉक रहता है। वहाँ पे बाहर ही कोई जा नहीं सकता। लेकिन जब हम लोग गए थे पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए तो मैं ग्यामी को स्लाइड करवाना चाह रही थी तो वो थोड़ा सा डर रही थी, बट जब स्लाइड कराना स्टार्ट कर दिया ना तो उसे मज़ा आ रहा था, वो बार बार जाने का ट्राई कर रही थी। So thank you so much for watching this video and please like, share, subscribe and support.